G20 अब G21 हो गया है। मतलब अब 20 देश नहीं 21 देश शामिल हैं और अफ्रीका संघ अब G20 के समूह में शामिल हो गया है और इस सोच के पीछे भारत है। पर क्या इतना आसान था ये? सोचने भर से अफ्रीका संघ G20 का हिस्सा बन गया। किस तरह से चीन ने इसमें अपनी हस्तक्षेप करी और कितने अड़ंगे डाले, क्योंकि चीन भारत के उस हर विचार, हर कदम, सभी मुद्दों से दिक्कत रखता है और ड्रैगन कुछ ज्यादा ही जल्दी डर जाता है। फिलहाल क्या है पूरी बात हम आपको बताएंगे। नमस्कार जी, मुझे कहते हैं नामिका पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं वीके न्यूज़। भारत के पहले कदम पर ही अफ्रीका संघ को G20 के 21वें सदस्य के रूप में प्रवेश मिल गया है। भारत ने इस साल जून में अफ्रीका संघ को G20 में शामिल करने की मुहिम शुरू कर दी थी। इसके लिए भारत ने अपनी तरफ से पहल कर दी थी, सभी सदस्य देशों को शामिल किया और उनकी सहमति मांगी। G20 में अफ्रीका यूनियन को स्थायी सदस्य बनाया। इसी के साथ G20 अब 21 देशों का समूह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत के अवसर पर अफ्रीका संघ की सदस्यता का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अफ्रीका संघ के अध्यक्ष उजाली आसोमानी को समूह स्थायी सदस्य के रूप में अपनी सीट लेने के लिए आमंत्रित किया। इसे भारत की बढ़ती साख के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि G20 का अध्यक्ष होने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्य देशों को पत्र लिखकर उनकी सहमति मांगी थी। आपको साथ ही ये भी बता दें कि यह विचार इस साल जनवरी में वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के बाद ही शुरू हो गया था, जिसमें अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देशों में से अधिकांश ने भाग लिया था। बाद में इस चर्चा को इथियोपिया के अदीस अबाबा में आगे बढ़ाया गया, जहां अफ्रीकी संघ का हेडक्वार्टर है। अब तक G20 में पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के केवल एक ही सदस्य देश था और वो है दक्षिण अफ्रीका। अब इस प्रस्ताव के बाद कुछ देशों ने तो तुरंत ही हामी भर दी। इसे बहुत जल्द ही अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने हामी भर दी और इसका समर्थन किया। भारत ने कहा कि यह कदम न्यायसंगत, निष्पक्ष, अधिक समावेशी, प्रतिनिधि वैश्विक वास्तुकला और शासन की दिशा में एक सही कदम है। इसके बाद ही भारत ने G20 की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में अफ्रीकी संघ को सदस्यता दिलाने के लिए वैश्विक प्रयास को और भी तेज कर दिया। अब रूस तक ने न्यूट्रल होकर इस प्रस्ताव को मान लिया और हामी भर दी। पर आते हैं चीन पर। आखिर चीन क्या कुछ सोच रहा था? उसकी किस सोच के साथ उसने अड़ंगे अड़ाए? चीन डर गया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं भारत ब्रिक्स में नए देशों को शामिल करने की उसकी योजना पर पानी न फेर दे। ऐसी स्थिति में उसने भी पलटवार करने के लिए अफ्रीकी यूनियन को G20 की सदस्यता से दूर रखने के पूरे प्रयास किए। चीन फैसला कर ही चुका था कि ये सदस्यता को होने नहीं देगा। हालांकि भारत ने उसकी योजना को भांपते हुए और वैश्विक भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए ब्रिक्स में नए सदस्य के देशों के प्रवेश का समर्थन करने का फैसला किया। इसके कुछ ही दिनों बाद ही चीनी विदेश मंत्रालय ने G20 के विस्तार में समर्थन करने का ऐलान किया। फिलहाल चीन का डर उसकी हरकतें तो बयान कर ही देती हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस खबर पर? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।